पत्रकारों का उत्पीड़न न किया जाए। निर्भीक स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खाकी और खादी की हस्तक्षेप रोका जाए। पुलिस कर्मी के साथ यदि कोई घटना घट जाए, चाहे वे उसमें गलत क्यों ना पाए गए हों, पूरा विभाग एक हो जाता है नीचे से ऊपर तक। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन नई दिल्ली इकाई का आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। नई दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश मौर्य जी को, जो आप लोगों के सामने हैं, मैंने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और नई दिल्ली की कमान आपको सौंपी है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूरे भारत के कई राज्यों में पत्रकारों के उत्पीड़न, शोषण एवं उनके मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, जो निरंतर जारी है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने 2018 में और 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांग पत्र दिया था, जिसमें एसोसिएशन ने मांग की थी कि पूरे देश के पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पूरे देश के पत्रकारों को 60 वर्षीय पत्रकारों को 5,000 रुपए महीने पेंशन दी जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10 लाख रुपए का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाए। पूरे देश के पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख का उपलब्ध कराया जाए। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे रोकने के लिए एक कानून बने और ऐसा सख्त कानून बने कि जो पत्रकारों पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराए और जांच में वो फर्जी पाया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए और पत्रकारों, जिससे कि पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे दर्ज न किए जा सके। पत्रकारों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता, निर्भीकता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि 1947 के कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आदि को आदेशित कराएं कि पत्रकारों का उत्पीड़न न किया जाए, पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा न माने, उनके कार्य में हस्तक्षेप न करें। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मांग की है कि भारत के सभी राज्यों में आयोग का गठन किया जाए, जिससे पत्रकारों को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किसी के यहाँ भटकना न पड़े। भारत सरकार ने 2 एजेंसियां बना रखी हैं, RNI और DABP। पत्रकारों के, संपादकों के अखबारों को वहां रजिस्टर्ड करती है कि हम उन्हें विज्ञापन देंगे, परंतु भारत सरकार की नीतियों में भाजपा सरकार आने के बाद कटौती हुई है, जिससे DABP संपादकों को और जो DABP मान्यता प्राप्त अखबार हैं, उनको विज्ञापन नहीं निर्गत कर पा रही है, जिससे लघु समाचार पत्र बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। वही उनकी एक शाखा RNI है, जहां से अखबार का रजिस्ट्रेशन होता है। कई महीने से उन्होंने वेबसाइट बंद कर रखी है, कोई चीज उस पर लोड नहीं हो सकता। कई संपादकों की RNI पेंडिंग पड़ी हुई है। कई संपादक अपनी शिकायत किए हैं, उसको निस्तार नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री को चाहिए कि वो तुरंत हस्तक्षेप करें DABP में और RNI में, और ऐसी बंद पड़ी वेबसाइट को तुरंत चालू कराएं। संपादकों के पत्र को गंभीरता से लिया जाए। भारत सरकार में एक एजेंसी है, सुरक्षा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एजेंसी है पत्रकारों के लिए। उसमें भी पीड़ित पत्रकार जब शिकायत करता है तो न्याय नहीं मिल पाता है। मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भारत के प्रत्येक राज्य से कम 3 पत्रकारों को उसमें आयोग में सदस्य नामित करें, जिससे पत्रकारों, और जहां पे पत्रकारों के उत्पीड़न की शिकायतें आती हैं, वहां पे आयोग की टीम गठित कर पत्रकार उत्पीड़न को रोकने के लिए भेजी जाए और सत्यता की जांच कराई जाए और दोषी लोगों को दंडित किया जाए। निर्भीक स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खाकी और खादी की हस्तक्षेप रोका जाए। अगर केंद्र सरकार कहती है सबकी रक्षा सबकी सुरक्षा, ऐसी स्थिति में मोदी जी अपना सपना साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधे सीधे पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को हनन रोका जाए। यदि इस पे केंद्र सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया तो 1 जून को पूरे देश के पत्रकारों का एक सेमिनार दिल्ली में आयोजित करेगी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और 2018 और 2021 के मांग पत्र को पुनः गंभीरता से लागू कराने की मांग करेगा। देश में संविधान बना, संविधान में कहा गया न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और यही संविधान के रक्षकों ने कह दिया कि मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र के मीडिया को चौथा स्तंभ बताने वाले लोग मीडिया को कितना गुमराह करेंगे। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और अगर लिखा है तो दिखाए। संविधान में संशोधन होने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति जी को भी मांग करेगा एसोसिएशन कि संविधान में जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका लागू की गई है तो फिर पत्रकारों के साथ ऐसी अपेक्षा क्यों की गई है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए कि संविधान को शुद्धिकरण करते हुए मीडिया को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की तरह मीडिया को चौथा स्तंभ घोषित किया जाए। लिखा पढ़ी में राज्यों में सभापति विधान परिषद और केंद्र सरकार में 2 राज्यसभा सांसद मीडिया से नामित किए जाएं, जो पत्रकारों की मौलिक समस्या को लोकसभा और राज्यसभा में रखकर पत्रकारों के उत्पीड़न, शोषण को रोका जा सके। धन्यवाद। श्री गिरीश चंद्र कुशवाहा जी का और माननीय डॉक्टर साहब मिश्रा जी का, जो कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा आज मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सभी पत्रकारों से मैं ये अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार से सभी विभागों में आपने देखा होगा कि कितनी एकता होती है। जैसा कि पुलिसकर्मी के साथ यदि कोई घटना घट जाए, चाहे वे उसमें गलत क्यों ना पाए गए हों, पूरा विभाग एक हो जाता है नीचे से ऊपर तक। कार्रवाई के नाम पे आज तक हमने यही देखा है कि यदि विभागीय जांच होती है तो विभाग कभी अपने विभाग के कर्मचारी के खिलाफ सही जांच नहीं करता है। इसी तरीके से पत्रकारों के अंदर भी ऐसी एकता होनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, किसी एक वकील के साथ कोई हमला कर दे या कोई घटना घट जाए, तमाम वकील इकट्ठा हो जाते हैं, जिनके आगे पुलिस को भी अक्सर झुकता हुआ देखा गया है। लेकिन पत्रकारों में ऐसा नहीं देखा जाता। आखिर क्यों? पत्रकार के साथ कोई घटना होती है, तमाम पत्रकारों को पता लगने के बाद भी कोई किसी का दर्द देखने नहीं जाता। सबसे बड़ी कमी पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर आज के समय में ये देखी गई है। तो सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार से अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए, पत्रकार को भीड़ का हिस्सा नहीं समझा जाना चाहिए। तमाम ऐसी मांगे सरकार के आगे रखी जाएंगी और रखी भी गई हैं। तो कम शब्दों में ही मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, नहीं तो बातें काफ़ी लंबी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पत्रकारों का जो कि आज इस सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है पत्रकार कल्याण के लिए काम करने। धन्यवाद।